रामैया वस्तवैया वस्तवैया रामैया वस्तवैया हो। दोस्तों, इन दिनों जवान फिल्म की धूम मची हुई है और आप सभी को भी इस फिल्म को देखना चाहिए, इसलिए क्योंकि इस फिल्म में कई मुद्दों को उठाया गया है, देश के कई समस्याओं को उठाया गया है। और इस फिल्म के लीड रोल में शाहरुख खान आपको नज़र आएंगे और विलन के रूप में आपको साउथ एक्टर विजय सेतुपति नज़र आएंगे। इस फिल्म में सरकार को भी चेतावनी दी गई है और शाहरुख खान ने इस फिल्म के माध्यम से सरकार पर सवाल खड़ा किया है और सरकार को उन्होंने आंख दिखाने का भी काम किया है। और ये काम क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है कुछ दिनों पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसाया गया था और उस ड्रग्स केस में इस प्रकार से फंसाने की कोशिश की गई थी सरकार के चाटुकार चमचे समीर वानखेड़े के द्वारा। और उस समय की जो गोदी मीडिया है भारत की, और उस गोदी मीडिया ने भी इस प्रकार से आर्यन खान को एक भद्दा व्यक्ति दिखाने की कोशिश की थी, एक गंजेड़ी और नशेड़ी व्यक्ति के रूप में दिखाने का कोशिश किया गया था। और उस समय शाहरुख खान और उनकी पूरी फैमिली जो है परेशान थी और सीबीआई के दफ्तरों का चक्कर लगाना और सरकार से विनती करना, गिड़गिड़ाना, ये सब चल रहा था। इसी वजह से इस फिल्म में शाहरुख खान ने सरकार पर सवाल खड़ा किया है और लोगों को भी उन्होंने एक मैसेज छोड़ा कि आप धर्म जाति के नाम पर वोट न दें, आप अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट दें और जिसको भी वोट दें उसे समझदारी से वोट दें, उनसे सवाल करें कि वो आने वाले 5 साल में उनके लिए क्या क्या करने वाले हैं। यानी कि आप जब भी अपने नेताओं को चुनें तो उनसे सवाल करें और चुनने के बाद भी उनसे सवाल करते रहें, अपने अधिकारों की मांग करते रहें। ऐसा मैसेज जो है इस जवान फिल्म में शाहरुख खान के द्वारा दिया गया है और मोदी सरकार को उन्होंने आंख दिखाई है इस फिल्म के माध्यम से। इस फिल्म में एक डायलॉग है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, और ये डायलॉग उसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है, आर्यन खान ड्रग्स केस प्रसंग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय शाहरुख खान बहुत परेशानी में थे और पूरा सरकारी सिस्टम जो है उनके पीछे भिड़ा हुआ था और एक्चुअली मज़हब से जो है वो मुस्लिम है, इस वजह से भी उनको परेशान करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि आपको पता है भारत में इस समय हिंदू राष्ट्रवाद प्रबल चल रहा है और हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर ही वर्तमान सत्ता जो है काबिज है और पूरे देश भर में एक छत्र शासन स्थापित उन्होंने धर्म के नाम पर कर रखा है। तो इसी वजह से शाहरुख खान कहीं ना कहीं जो है सरकार को जवाब देना चाह रहे थे और यही उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से किया और उन्होंने सरकार को आंख दिखाया और कहा कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो इस फिल्म को आप देखें और इस फिल्म में किस प्रकार से फिल्म को फिल्माया गया है, एक ज़बरदस्त आपको देखने को मौका मिलेगा। और इसमें उन्होंने 4-5 मुद्दे जो हैं इस फिल्म में उठाए हैं। एक पहला मुद्दा आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय किसान किस प्रकार से गरीबी और कर्जे में दबते जा रहे हैं और आत्महत्या करते हैं। आपको पता है लाखों किसान जो हैं देश में एक साल में हत्या कर लेते हैं। तो उस मुद्दे को उन्होंने इस फिल्म में उठा करके दिखाया है और ये बेहतरीन काम जो है इस फिल्म के डायरेक्टर ने किया है और शाहरुख खान ने उसे प्ले किया है। दूसरा मुद्दा आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय सैनिकों के साथ धोखेबाजी की जाती है। आर्म्स डील के समय जवानों को जो है हथियार अच्छे से मुहैया नहीं कराए जाते हैं, उन्हें मैदान में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है और मरने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया और लोगों के बीच इस समस्या को दिखाने की कोशिश की। दूसरी बात, उन्होंने ये भी दिखाया कि किस प्रकार से सरकारें जो हैं, वर्तमान की सरकार हो या पिछली सरकार, जो भी सरकारें हों, उन्होंने अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ किया, यानी कि बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ़ कर दिया, बिजनेसमैन लोगों का कर्जा माफ़ कर देती है सरकार। और एक किसान जब कर्जा लेता है तो उसकी वसूली करने के लिए उसके घर से ट्रैक्टर उठा करके ला लिया जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसे भी इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार से उद्योगपतियों का कर्जा सरकार माफ़ करती है। आपको इस फिल्म को देखना चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में देखेंगे तो आप एक सुशील चंद्रा करके एक व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन, उनका 5,000 करोड़ का लोन माफ़ किया गया है एस बैंक के माध्यम से, सरकार ने माफ़ करवाया है। दूसरा, आपने देखा होगा कि सनी देओल के बंगले की नीलामी होने वाली थी, लेकिन सनी देओल चूँकि मोदी सरकार के सत्ता में शामिल हैं, इस वजह से भी उनका नीलामी रोक दिया गया और उनका कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अभी आपने देखा महाराष्ट्र के जो अजीत पवार हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और पहले उनके ऊपर
ईडी का शिकंजा कसा हुआ था। ईडी उनके ऊपर छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी घोटाले की उनकी, लेकिन उसे भी अब रोक दिया गया है और उस पर से, उस चार्जशीट से अजीत पवार उनकी पत्नी का नाम हटा लिया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि बीजेपी में जो शामिल हो जा रहे हैं उनको कर्जे से और ईडी सीबीआई के झमेले से बाहर कर दिया जाता है। तो ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ये जवान मोदी सरकार को मैसेज है और बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये कहीं ना कहीं मोदी को मैसेज है, सरकार को मैसेज है, वर्तमान की बीजेपी सरकार को मैसेज है।